हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 7 अक्टूबर, दिन है शनिवार, शाम का टाइम है। तो हम सब्ज़ी काट रहे हैं, जो कुंदरू आई थी ना, तो वही धुल के काट कर बनाएँगे, भरवा नहीं बनाएँगे। कहाँ आए हो भैया? कहाँ करे आए हो? चलो वो बाहर जाओ, बैठो जे। और कनक इसको टहलाती रहती है, जरा सा खोल दो ये घर की ही तरफ आता है, क्योंकि इसको पता है कि घर में सभी लोग हैं और इधर उधर सूंघता है कहाँ क्या रखा है। तो थोड़ा सा टहलेगा। इसको डांट रहे थे कनक को कि इसको बाहर ले जाओ, नहीं तो घर ही आएगा। अभी तो छोटा है, चलो कोई बात नहीं। और इसने मेरी सारी सब्जी खराब कर दी थी, गिर गई थी सारी सब्जी इससे। फिर सारी सब्जी कटी हुई हमको धुलनी पड़ी थी दोबारा से 2-3 पानी में। तो ये हो जाता है। और इसको बड़ा शौक है घुमाने का, टहलाने का, इसको ज़्यादा चिंता रहती है। तो जो रह गई थी सब्जी काट लेंगे, हरी मिर्च, लहसुन सब छील कर काट कर रख लिया है, सारी तैयारी कर दी है। इसके बाद फिर हम आ गए हैं खेत, क्योंकि सुबह के लिए चारा नहीं था। अभी तो हो गया है, लेकिन सुबह के लिए काट के रख देंगे। भी आ गए हैं, नहीं तो यही ले जाते, कोई भी ले जाता है। सुबह जाता है, शाम को चारा 2 टाइम ले जाना पड़ता है। तो ये कटेगा सुबह, और सुबह जाता है, दोपहर में काट कर चारा कर दिया जाता है 3 से 4 बजे तक। तो खा लेते हैं। और ईसू, कनक ये सब दौड़ते भागते चले आए थे। हमारे यहाँ पानी की होली खेली जा रही है, देखो। ये आई हैं और वहाँ पे, और पूरे घर में पानी पानी नजर आ रहा है। कहाँ गई? यहाँ देखिए, यहाँ खाना बनाने जा रहे थे, तो यहाँ पर भी पानी, सब पाइप चला दी है, तो पूरे यहाँ तक सब पानी ही। और हम बनाने जा रहे हैं खाना। बालों में धो दे, अब फर्नीचर नहीं, कल तो चूल्हा जला देते हैं। और आज शनिवार है, बाल धुलने नहीं हैं, लेकिन ये इन दोनों ने इतना पानी पाइप चला दिया एक दूसरे के ऊपर, तो बाल भीग ही गए हैं। तो अब तो धुलने ही पड़ेंगे। अगर खोलेंगे नहीं उनको तो रात में फिर सर्दी भी लग सकती है। तो फिर नहा रही हैं दोनों, बाल धुलेंगे। इधर हम कुंदरू की सब्जी और रोटी बना लेंगे। तो कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे। बाकी सब्जियों से कुंदरू में तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, काट के बनाओ फिर भी ज़्यादा पड़ता है। अगर हम भरवा बनाते हैं कलौंजी, तो उसमें तो काफ़ी टाइम भी लगता है पकने में, और तेल मसाला ज़्यादा डालना पड़ता है, तभी बनती हैं और फिर वो दाल के साथ अच्छी लगती हैं। तो इसे ही काट कर सिंपल से थोड़ा मसाला डालकर बस छौंक देंगे और पका लेंगे। और काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था एक, कि आप अपनी नाइट रूटीन शेयर करिए, कि कितने बजे सोते हैं, क्या-क्या काम निपटाते हैं शाम को। तो वो आप सब आज के वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे। तो सब्जी छौंक दी, आटा लगा के रख दिया है। और ये देखिए, रौनक ने भी बाल धुल लिए हैं, कनक में ये सब बाल सुखा रही हैं पंखे में। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, क्योंकि सब्जी थोड़ा सा खरी होने में टाइम लगता है कुंदरू की। तो थोड़ी पक गई थी, खोल के रख देंगे इसको और खुला पकाएंगे जब तक खरी नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर खाना, रोटियाँ हमारी बनने लगी हैं, सब्जी बन गई है।
और दूध ले आई हैं, दादी को बुला लाई हैं खाने के लिए, तो दूध निकाल लेंगी क्योंकि वो दूध रोटी की ज़्यादा शौकीन है। हम तो बताते हैं कहीं छाछ अगर हो या दूध हो, तो दूध सभी लोग खा लेते हैं, जो बचता है शाम को फिर जमा देते हैं। तो थोड़ी सी सब्जी दे दी है और दूध रोटी खाएंगे। और आज दिन में कुछ खास काम नहीं किया है, मिट्टी का काम तो बिल्कुल भी नहीं किया, आंगन वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि आज हमने कहा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। घर का काम तो डेली ही रहता है, तो एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं किया है क्योंकि थकान आ जाती है, फिर मिट्टी के काम में बहुत मेहनत पड़ती है। तो आज विशेष कुछ ज़्यादा काम किया नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा आटा बाद में बचा था, तो हाथ वाली रोटी बना देंगे। और तो इस खाने वाले खाने लगे हैं, ईशु, पापा, कनक, रौनक सब खा रही है बैठ करके। तो खाते जाएंगे, बाद में हम भी गरम गरम खा लेंगे, फिर काम शुरू होंगे हमारे। तो खाना खाने के तुरंत बाद हम बर्तन धुल के रखते हैं। बहुत सारे बर्तन हो जाते, कितना भी काम करो, बनाया तो सिर्फ सब्जी रोटी ही है, लेकिन बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। तो वह बर्तन सारे साफ करके यहाँ रसोई में भी फैल जाता है। खाना तो चूल्हे में ही बन रहा है, इस समय सुबह बनाया था, लेकिन फिर भी कहीं कुछ करो तो फैल जाता है। कहीं खाना तो यहीं यहीं पर रखते हैं, तो बच्चियाँ परोसती हैं, कहीं चावल गिर गए, कहीं सब्जी गिर गई, तो सब साफ कर देते हैं और डिब्बे सही से रखते हैं। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो डिब्बे सही से नहीं फैल जाती है, कितना भी आप करो सही जगह पर डिब्बे नहीं रखते हैं, जल्दी-जल्दी में इधर-उधर रख देते हैं, तो वो सब हम शाम को ही सेट करते हैं। और गैस साफ करने के साथ-साथ जहाँ हमको सही लगता है कि साफ करने वाला है, तो पोंछ देते हैं। तो डेली अगर थोड़ा बहुत करते रहो तो इकट्ठा नहीं हो पाते हैं धूल-मिट्टी। और उसके बाद ये टंकी साफ करके रख देते हैं पानी वाली, तो पानी जो थोड़ा-सा बचता है वो निकलता नहीं, तो वो निकालना पड़ता है। उसके बाद फिर इसको साबुन से अच्छे से साफ़ करते हैं, फिर पानी से 4-5 बार पानी डाल-डाल करके साफ़ करते हैं और तब सुबह फिर भरेंगे पानी। कभी-कभी क्या होता है लाइट नहीं आती है, तो शाम को ही भर के रख लेते हैं। तो सुबह जैसे चाय बनानी हो या गैस पर खाना बनाना हो, तो पानी की फिर लेना ही जाना पड़ता है। तो इसलिए ये डेली के काम है, कोई आज नए नहीं दिखा रहे हैं, डेली के काम है। ये होता है सारे काम नहीं दिखा पाते हैं वीडियो में, और सब लोग सो गए हैं, हम ही जग रहे हैं। हमारा जगना होता रहता है क्योंकि हमें बाद में बहुत काम करना पड़ता है। तो सारी साफ-सफाई कर ली, उसके बाद ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद फिर ब्रश करते-करते टहलते हैं, बाहर तक देखते हैं कहाँ क्या है। और बाहर सन्नाटा बिल्कुल हो जाता है क्योंकि गाँव में जल्दी सोना होता है, लेकिन हम बहुत लेट सो पाते हैं, इतनी जल्दी सो नहीं पाते हैं। इसके बाद दही जमाते हैं। एक सब्सक्राइबर हमारी काफ़ी दिनों से कह रही थी आप कैसे दही जमाती हैं, ज़रूर बताइए। दोस्तों इसको हमने अच्छे से सुखा लिया, धुल कर और अच्छे से आग पर सुखा लिया है। देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है, अंदर कहीं से भी खुशबू नहीं आ रही है दही की, इतना हमने आग पर रख के इसको सेंक लिया है। फिर कभी शेयर करेंगे मिट्टी के बर्तन हम कैसे साफ रखते हैं इसको। अगर आपको दही सुबह चाहिए तो थोड़ा-सा जमावन डाल दें, दही छाछ रखिए आपके पास, थोड़ा-सा डालकर और इस गगरी को हिला दें, किसी भी बर्तन में जमाएँ अगर तो उसको अच्छे से हिला दें ताकि ये छाछ चिपक जाए पूरे में। और फिर आप दूध डाल सकते हैं, गुनगुना दूध डाल दीजिए, सुबह दूध बिल्कुल अच्छे से दही जम जाएगा। लेकिन हम नहीं करते क्योंकि जल्दी तो है नहीं कि सुबह जमेगा ही, नहीं सुबह जमेगा तो दोपहर तक जम जाएगा। आजकल तो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो जमावन की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही जम जाता है दही। लेकिन अगर सुबह ही चाहिए कि 6-7 बजे दही चाहिए तो आप जमावन लगा सकते हैं। तो
जम जाएगा अच्छे से। और यहाँ पर रख देते हैं दही। मक्खन को जूठन से बहुत बचाया जाता है। जूठन का मतलब जहाँ हम खाना पीना रखते हैं वहाँ पर नहीं रखा जाता है। दूध, दही और मक्खन सब कुछ अलग ही रखना पड़ता है। तो शुरू से जैसे हमारे यहाँ करते आए हैं वैसे ही हम भी करते हैं। उसके बाद इस दूधाड़ को अच्छे से एक बार पानी डालकर इस पानी को उसमें डाल देते हैं, जिसमें छुटकी का दाना भिगोते हैं, खली दाना सब, तो उसी में डाल देते हैं तो चारे में चला जाएगा। उसके बाद इस दूधाड़ को अच्छे से साफ कर देते हैं रोज के रोज। और ये शाम वाला दूध जो है तो इसको इसी में छान देंगे, दूधाड़ में ही रखते हैं इसको। थोड़ा सा एक उबाल तक पका लेते हैं ताकि खराब ना हो। और सुबह का जो निकाला जाता है फिर साथ में रखते हैं दूधाड़ में, क्योंकि रात में फिर थोड़ा दूध जल गया या उबाल आ गई तो दिखाई भी सो गए तो पता चला कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक साथ ही रख देते हैं दोनों टाइम का दूध। तो पका दिया है तो अब चिंता नहीं है कि सुबह खराब हो जाएगा। देर भी हो जाएगी तो कोई चिंता नहीं। उसके बाद ये दूध का डिब्बा, छन्नी ये सब फिर से धुल कर रख देते हैं। जितना काम हमसे हो सकता है सुबह के लिए सारी निपटा देते हैं ताकि सुबह जल्दी हो सके। ये देखिए इसी में काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें लग जाता है। घर के काम निपट पाए हैं, दूध भी गर्म करके रख दिया है। तो अब देर भी हो जाएगी तो चिंता नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। और सुबह एक साथ पका लेंगे तो दूधाड़ में सारा काम ख़त्म हो गया है। अब तो यहाँ की लाइट बंद करते हैं। और आज लाइट नहीं आ रही है, बड़ी दिक्कत है। एक बार बाहर देख लेते हैं लेटने से पहले क्या हाल है पशुओं के। 11 बज रहे हैं, रात के 11 बज गए हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। छुटकी भी हमारी सो रही हैं और ये कल्लू भी सो रहे हैं। और रात के बज गए हैं 11 और अब हम बिस्तर बिछा लेते हैं, लेकिन अभी सोने का टाइम नहीं आया है। भगवान से आशीर्वाद लेके पैर छू लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों के कमेंट, अब मुझे टाइम मिलता है पढ़ने का और अब एडिटिंग करते हैं। बीच में क्या था कि मैं सारे काम रात में ही निपटाती थी। 2 बज जाता था, 1 बज जाता था, कभी कभी 2:30 बज जाता था और सुबह फिर जल्दी उठना होता था। इस चक्कर में हम बार-बार बीमार हो रहे थे, क्योंकि फुल नींद लेना बहुत ज़रूरी है। कितना भी काम हो आप 10 साढ़े 10 बजे तो सो ही जाएँ, तभी सुबह जल्दी उठ पाएँगे और हम हेल्दी रह पाएँगे। लेकिन बीच में नहीं होता था, लेकिन अब हमने नियम बना लिया है। 11 साढ़े 11 अगर बज गया तो फिर हम फ़ोन रख देते हैं और सो जाते हैं। इसीलिए हमारे वीडियो दोस्तों लेट आते हैं, सुबह जल्दी हम नहीं भेज पाते हैं। तो लेकिन स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए जितना काम हमसे हो पाता है यूट्यूब का उतना हम करते हैं और फिर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। और आज लेट हो गए हैं क्योंकि जब वीडियो बना के आप काम करते हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इस वज़ह से मुझे 11:15 तो बज ही गया था सारा काम करते-करते। तो आज 12 बज गया है मुझे। कमेंट पढ़े और थोड़ा बहुत वीडियो एडिट किया जितना हो पाया था। अब क्या करें, शरीर को भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो नियम यही हमने बना लिया है। 11 साढ़े 11 11 बजे तक हद है, फिर मुझे नींद आने लगती है तो चुपचाप फ़ोन रख देते हैं। पहले क्या था, कहीं पानी आँखें धोते थे, कहीं मुँह धोते थे कि सुबह वीडियो पहुँचाना है। लेकिन अब जब बीमार होने लगे तो यही नियम हमने बना लिया है, क्योंकि हेल्दी रहना भी ज़रूरी है। और सुबह अगर साढ़े 4-5 बजे उठना है तो आपको 10 बजे हर हालत में सोना ही है। तो अब थोड़ी देर काम करेंगे, उसके बाद नींद आने लगेगी तो रख देंगे फ़ोन और चुपचाप सो जाएँगे। और आज की हमारी नाइट रूटीन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। तो अब मुझे आ रही है नींद और हम जा रहे हैं सोने, तो आपसे मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।